अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे हाइपरथायरॉयडिज़म की। हाइपरथायरॉयडिज़म इस समटाइम्स क्या कहते हैं, इसकी इंटरचेंजेबली जो टर्म यूज़ होती है वो थायरोटॉक्सिकोसिस भी यूज़ करते हैं। व्हाट इज़ थायरोटॉक्सिकोसिस? बेसिकली इट इज़ अ हाइपर मेटाबॉलिक स्टेट विच इज़ कॉज्ड बाय द एलिवेटेड सर्कुलेटिंग लेवल्स ऑफ फ्री T3 एंड T4। एंड जो हाइपरथायरॉयडिज़म होता है, हाइपरथायरॉयडिज़म में इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हाइपर मेटाबॉलिक स्टेट हो या ना हो, लेकिन उसमें ज़्यादातर यही होता है कि जो T3 और T4 जो हमारे थायराइड के हार्मोन्स होते हैं उनके जो लेवल्स होते हैं वो एलिवेटेड हुए हुए होते हैं। एंड ये होता क्यों? इट इज़ मोस्टली ड्यू टू द हाइपर फंक्शनिंग ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड। लेकिन इसके अलावा भी क्या कहते हैं कोई और रीजनिंग हो सकती है जिसकी वजह से हाइपर थायरॉयडिज्म हो जाए। दे कैन ऑल्सो कर ड्यू टू एक्सेसिव रिलीज ऑफ द प्री फॉर्म थायरॉयड हार्मोन्स, जो कि हम थायरॉयडाइटिस के केस में देखते हैं, जो कि हम आगे की वीडियोस में पढ़ेंगे। एंड ड्यू टू सम एक्स्ट्रा थायरॉयडल सोर्स, जो कि अगेन क्या कहते हैं देखा जाता है कि उसमें जो ग्लैंड होता है थायरॉयड ग्लैंड इटसेल्फ वो हाइपर फंक्शनल नहीं होता, लेकिन देयर इज सम ट्यूमर इन द बॉडी, या कोई एक्स्ट्रा थायरॉयडल सोर्स होती है बॉडी में जहाँ से बेसिकली थायरॉयड हार्मोन्स के लेवल बढ़े हुए होते हैं। दो तरह का होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। एंड एज द नेम सजेस्ट, जो प्राइमरी होगा उसमें जो प्राइमरीली जो थायरॉयड ग्लैंड है उसके लेवल पे कोई एबनॉर्मेलिटी होगी विच इज़ लीडिंग टू हाइपरथायरॉयडिज्म। वेयरएज जो सेकेंडरी होता है, सेकेंडरी में देयर आर सम प्रोसेसेस ऑकरिंग आउटसाइड द थायरॉयड ग्लैंड सच एज द TSH सिक्रीटिंग पिट्यूटरी ट्यूमर, जिसकी वजह से जो थायरॉयड के लेवल्स होते हैं वो बढ़े हुए होते हैं। जो टेबल दिया हुआ है इन्होंने थायरोटॉक्सिकोसिस का विच इज़ एसोसिएटेड विद हाइपरथायरॉयडिज्म एंड नॉट एसोसिएटेड विद हाइपरथायरॉयडिज्म। इस टेबल को हमने याद कर लेना। ये टेबल काफ़ी अच्छा से उन्होंने दिया हुआ है कि प्राइमरी फॉर्म्स बताएंगे कि डिफ्यूज हाइपरप्लेजिया सीन इन ग्रेव्स डिजीज, हाइपर फंक्शनिंग मल्टीनोडुलर गोइटर, हाइपर फंक्शनिंग एडिनोमा, आयोडीन इंड्यूस हाइपरथायरॉयडिज्म, नियोनेटल थायरोटॉक्सिकोसिस विच इज़ एसोसिएटेड विद द मैटरनल ग्रेव डिजीज। इन सब में बेसिकली जो वो है, जो पैथोलॉजी है वो लाइक करिए थायरॉयड ग्लैंड के लेवल पे। और जो सेकेंडरी केस उन्होंने बताया वो उसमें उन्होंने एग्जांपल ली है TSH सेक्रेटिंग पिट्यूटरी एडिनोमा की। और ये किसके उन्होंने कॉजेज बताए हैं? थायरोटॉक्सिकोसिस की, यानी कि इट इज़ दैट हाइपर मेटाबॉलिक स्टेट विच इज़ बीइंग कॉज्ड बाय द क्या कहते हैं हाइपर फंक्शनिंग या एलिवेटेड लेवल्स ऑफ T3 एंड T4। आगे दो थायरोटॉक्सिक स्टेट्स विच आर नॉट एसोसिएटेड विद हाइपरथायरॉयडिज्म, इसकी उन्होंने एग्जांपल्स दी हुई हम आगे की वीडियोस में पढ़ेंगे। ग्रैन्युलोमेटस थायरॉयडाइटिस, सब एक्यूट लिम्फोसिटिक थायरॉयडाइटिस, स्टूमो ओवराई, वो मैं ओवेरियन टेराटोमा के केस में पढ़ा चुका हूँ, जिसमें हमको एक्टोपिक जो थायरॉयड के हार्मोन्स होते हैं उसकी वजह से थायरॉयड के लेवल्स बड़े होते हैं। एंड लास्ट उन्होंने जो वो कंडीशन दी हुई दैट इज़ योर फिसिशियस थायरोटॉक्सिकोसिस। तो बस ये जो टेबल है ये अच्छा सा याद कर लेना है। इसके अगर हम क्लिनिकल फीचर्स में हैं तो हम यूजुअली फर्स्ट सेकंड ईयर में पढ़ चुके हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू पैथोलॉजी इसको हम अभी और डिटेल में पढ़ लेते हैं। एक तो हमें पता है इसमें देयर इज इंक्रीज इन द बेसल मेटाबॉलिक रेट। जो स्किन होती है थायरोटॉक्सिक पेशेंट्स की वो सॉफ्ट वार्म और फ्लश्ड होती है ड्यू टू द इंक्रीज ब्लड फ्लो एंड पेरिफेरल वेजोडाइलेशन। जो जिस पेशेंट को हाइपरथायरॉयडिज्म हो रहा होता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी लग रही होती है, स्वेटिंग इंक्रीज हो रही होती है, हीट इंटॉलरेंस उसको ये होती है, एंड साथ में देयर इज़ वेट लॉस अकरिंग डिस्पाइट द इंक्रीज्ड एपेटाइट। जो कार्डिक मैनिफेस्टेशन हैं वो मेनली हमको इन इंडिविजुअल्स में मिलती हैं कि देयर इज़ एलिवेटेड कार्डिक कॉन्ट्रैक्टिलिटी एंड देयर इज़ एलिवेटेड कार्डिक आउटपुट, टैकीकार्डिया, पैल्पिटेशंस, कार्डियोमेगेली और सीन एरिथमिया सिम्पटम्स। हमको जो एट्रियल फिब्रिलेशन है वो मोस्ट कॉमनली मिलती है ओल्डर एज एडल्ट्स में, और वो पेशेंट्स जिनको ऑलरेडी कोई क्या कहते हैं हार्ट की कंडीशन हो उनमें हमको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर मिल रहा होता है। जो मायोकार्डियम है, जो कि हार्ट के जो मसल्स हैं उनके अंदर हमें कौन सी चेंजेस मिल रही होती हैं वो उन्होंने बताई है कि देयर इज लिम्फोसिटिक एंड इओसिनोफिलिक इन्फिल्ट्रेट सीन विद इन द मायोकार्डियम, माइल्ड फाइब्रोसिस सीन, देयर माइट बी सम फैटी चेंज सीन। और जो माइटोकॉन्ड्रिया के लेवल होंगे मायोकार्डियम के अंदर दे वुड बी इंक्रीज इन साइज एंड इंक्रीज इन नंबर। जो एक हाइपरथायरॉयड कार्डियोमायोपैथी मिलती दैट इज़ इन सम इंडिविजुअल्स समटाइम्स देयर इज रिवर्सिबल लेफ्ट वेंट्रिकुलर डिस्फंक्शन या लो आउटपुट हार्ट फेलियर सीन, जिसको हम हाइपरथायरॉयड कार्डियोमायोपैथी कहते हैं। फिर है ओवर एक्टिविटी ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये भी हम फर्स्ट सेकंड ईयर में पढ़ चुके हैं कि मीनो केस में जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो हाइपरथायरॉयडिज्म के केस में क्योंकि वो मेटाबॉलिज्म को बढ़ा रहे तो वो साथ में जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है उसको भी एलिवेट कर देता है कि पेशेंट में ट्रेमर्स होते हैं, हाइपर एक्टिविटी हुई हुई होती है, इमोशनल एबिलिटी होती है, एनजाइटी हो रही होती है, समटाइम्स देयर इज इनएबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट एंड इंसोम्निया सीन। जो प्रॉक्सिमल मसल्स होते हैं उनकी वीकनेस हो रही होती है एंड डिक्रीज मसल मैस हो रहा होता है विच इज़ नोन एज थायरॉयड मायोपैथी। इसमें एक और जो चीज़ याद रखनी है वो ये है कि इसमें हमको हमको जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम होता है सिंस उसकी हाइपर मोटिलिटी हुई हुई होती है तो उसमें हाइपर डेफिकेशन मिल रही होती है विच इज़ नॉट टू बी कन्फ्यूज विद डायरिया। डायरिया में क्या होता है कि जो डायरिया होता है उसमें लूज स्टूल ज़्यादा से ज़्यादा आ रहा होता है। हाइपर डेफिकेशन ये होती है कि स्टूल इज़ नॉर्मल लेकिन उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो इंक्रीज़ हो चुकी होती है। तो जो हाइपरथायरॉयड वाले जो हमारे पास पेशेंट्स होते हैं उनमें हमको हाइपर डेफिकेशन मिल रही होती है एंड समटाइम्स फैट मेल एब्जॉर्प्शन इज़ ऑल्सो सीन। ऑकुलर चेंजेस हैं उसमें जैसे जो हमने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़ी थी विच वॉज योर एक्सोफ्थेल्मोस या प्रोप्टोसिस दैट इज़ मेनली सीन इन ग्रेव्स डिजीज़। अगर एक नॉर्मल हाइपरथायरॉयड का पेशेंट है तो उसमें हमको इस तरह की फाइंडिंग मिलेगी, ये जिन्होंने पिक्चर दिखाई हुई है कि जो
पेशेंट की जो ऑकुलर चेंजेस होंगी, हमको वाइट स्टेरिंग गेज मिलेगी विद लिड लैग, एंड दैट इज़ ऑल्सो ड्यू टू द सिंपैथेटिक ओवर स्टिमुलेशन। स्केलेटल सिस्टम्स की अगर हम बात करें तो उसमें जो बोन रिजॉर्प्शन होगी वो इंक्रीज हुई भी होगी। एज अ रिजल्ट इट विल लीड टू ऑस्टियोपोरोसिस, देयर इज एन इंक्रीज रिस्क ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फ्रैक्चर्स, देयर माइट बी एट्रोफी ऑफ द स्केलेटल मसल सीन्स with fatty infiltration and focal interstitial lymphocytic infiltration। फैट का ये कि फैट जो फैट के टिश्यूज़ होते हैं और जो फैट सेल्स होते हैं उनकी काफ़ी जगहों पर इन्फिल्ट्रेशन होने लग जाती है, लाइक इन जो स्केलेटल सिस्टम, मायोकार्डियम में भी, और लिवर के लेवल पे भी, वेयर इट माइट कॉज हेपेटोमेगेली। देन कम्स योर थायरॉयड स्टॉर्म। थायरॉयड स्टॉर्म इज बेसिकली एब्रप्ट ऑनसेट ऑफ द सिवियर हाइपरथायरॉयडिज्म, and that is also seen not only due to the increased level of thyroid hormones but also due to acute elevation in the catecholamine के levels। and we know कि जो catecholamines होते हैं like your adrenaline, उनका भी मेन फंक्शन यही होता है कि वो जो सिंपैथेटिक सिस्टम होता है उसको ज़्यादा इंक्रीज़ करते हैं। किस स्टेज पर हमको थायराइड स्टॉर्म की वो कंडीशन मिल सकती है कि अगर तो कोई पेशेंट एंटी थायराइड मेडिकेशंस ले रहा हो और उनको एकदम से लेना छोड़ दे एंटी थायराइड मेडिकेशन को, यानी कि थायराइड के लेवल्स को जो नॉर्मल करनी थी अगर वो एकदम से उनको लेना छोड़ देगा तो ऑब्वियसली थायराइड स्टॉर्म की कंडीशन हो सकती है। कोई और फॉर्म ऑफ स्ट्रेस हुआ हो, कोई इन्फेक्शन हो गया हो या कोई सर्जरी हो गई हो। एंड लास्टली कम्स योर एपैथेटिक हाइपरथायरॉयडिज्म विच इज़ बेसिकली सीन इन ओल्डर एडल्ट्स। कि इसमें क्या होता है कि ओल्डर एडल्ट्स में थायरोटॉक्सिकोसिस और होता है, दैट इज़ नोन एज एपैथेटिक हाइपरथायरॉयडिज्म। लेकिन इसमें जो हमको जो टिपिकल फीचर्स होते थे ना थायराइड हार्मोन एक्सेस के, लाइक योर इंक्रीज इन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम या ऑकुलर चेंजेस, वो इसमें हमें ज़्यादातर प्रोनाउंस नहीं मिल रही होती। इसमें जो हमें मेन चीज़ें मिल रही होती हैं वो हमको वेट लॉस मिल रहा होता है एंड वर्सनिंग ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ मिल रही होती है। सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू द सिम्टम्स ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म। अगर हम इसकी बात करें कि हाउ डू वी डिटेक्ट इट, जो इसके डायग्नोसिंग के जो वो हैं स्क्रीनिंग टेस्ट हैं, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज़ योर टी एस एच के लो जो होते हैं, लो लेवल्स होते हैं, एंड हाई लेवल्स ऑफ T4 दैट बेसिकली इंडिकेट अ हाइपरथायरॉयड स्टेट। और जो TSH है वो काफ़ी स्पेसिफिक है क्योंकि ये देखा गया कि इवन सब क्लिनिकल कंडीशन में भी अगर TSH के लेवल्स लो हों तो हम उसको ईजिली डिटेक्ट कर सकते हैं कि दैट पेशेंट इज़ गोइंग टू डेवलप हाइपरथायरॉयडिज्म। T4 के साथ साथ कभी कभी ये भी देखा जाता है कि उनमें जो T3 के लेवल्स होते हैं वो काफ़ी इंक्रीज हुए भी होते हैं विद नॉर्मल और डिक्रीज फ्री T4 लेवल्स। जो हमारे पास सेकेंडरी हाइपरथायरॉयडिज्म की कंडीशन थी लाइक पिट्यूटरी एसोसिएटेड हाइपरथायरॉयडिज्म, उनमें TSH के लेवल्स कभी हमको नॉर्मल मिलते हैं या कभी रेस मिलते हैं। तो इनमें हम एक टेस्ट कराते हैं विच इज़ नोन एज TRH स्टिमुलेशन टेस्ट, इन विच बेसिकली वी डिटरमिन द TSH लेवल्स आफ्टर द इंजेक्शन ऑफ थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। एंड हमें पता है कि जब हम थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन देंगे तो उसकी वजह से TSH के लेवल बढ़ेंगे। अगर तो नॉर्मल राइज हुआ TSH में आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ TRH, सो दैट वुड एक्सक्लूड द सेकेंडरी हाइपरथायरॉयडिज्म। वेयरएस अगर तो ऐसा हुआ कि जो TSH का राइज है वो काफ़ी ज़्यादा काफ़ी हाइपर मेटाबॉलिकली या काफ़ी हाइपरबॉलिकली रेस्ट हो गया हो, मतलब लीनियरली रेस्ट नहीं किया हो TRH की एडमिशन के बाद, तो हम वी कैन देन क्या कहते हैं डायग्नोज द पेशेंट एज हैविंग सेकेंडरी हाइपरथायरॉयडिज्म, जो कि वही पिट्यूटरी वाला ट्रोमा हो, पिट्यूटरी वाला जो केस है वो हो जाता है इसमें। लास्टली जो हमारे पास आती है वो ये है कि इसमें देखा गया है कि मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक बाय थायराइड ग्लैंड। आगे जब हम डिजीज़ पढ़ेंगे तो हम इसकी और डिफ्रेंसिएशन देखेंगे कि ये देखा गया है कि जो थायराइडाइटिस का केस होता है उसमें देयर इज़ डिक्रीज्ड अपटेक ऑफ द रेडियो एक्टिव आयोडीन बाय द थायराइड ग्लैंड। जो ग्रेव्स डिजीज़ का पेशेंट होता है देयर इज़ डिफ्यूजली इंक्रीज्ड अपटेक ऑफ द आयोडीन इन द ग्लैंड। एंड वेयर एज जो टॉक्सिक एडिनोमा का केस होता है उसमें देयर इज़ इंक्रीज्ड अपटेक इन द सॉलिटरी नोड्यूल ऑफ द थायराइड ग्लैंड। लास्टली अगर हम इसकी उसमें ट्रीटमेंट में तो एंटी थायराइड ड्रग्स आ जाती हैं, जिसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाती है मेथिमोजोल की, प्रोपाइल थायोरेसिल की, विच ब्लॉक्स द न्यू थायराइड हार्मोन सिंथेसिस। हमारे पास बीटा ब्लॉकर्स आ जाते हैं क्योंकि ऑब्वियसली वी नो कि इसमें जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो इंक्रीज हुआ है। एंड देयर इज़ ऑल्सो एजेंट्स, कुछ ऐसे एजेंट्स आते हैं विच इनहिबिट द पेरिफेरल कन्वर्जन ऑफ T4 टू T3 की। हमें पता है कि जो नॉर्मल एक वो है जो थायराइड हार्मोन नॉर्मली यूज़ होते हैं वो T3 होता है। और अगर हमको थायराइड हार्मोन का थोड़ा बहुत होम्योस्टेसिस याद हो सेकेंड ईयर से तो वी शुड नो कि इसमें बेसिकली यही होता है कि जो थायराइड ग्लैंड होता है वो इन हार्मोन्स को रिलीज़ तो करा देता है, लेकिन जो हमारे पास पेरिफेरल सेल्स होते हैं, पेरिफेरल सेल्स बेसिकली करते हैं T4 को T3 में कन्वर्ट करके T3 को यूज़ करते हैं एज अ वे ऑफ देयर मेटाबॉलिज्म। तो अगर हम कोई ऐसे एजेंट्स ने विच इनहिबिट द पेरिफेरल कन्वर्जन ऑफ T4 टू T3, सो इट विल ऑल्सो ट्रीट द केसेस ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म। एंड लास्टली रेडियो एक्टिव आयोडीन भी टू सम एक्सटेंट हाइपरथायरॉयडिज्म को ट्रीट कर देता है। सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू हाइपरथायरॉयडिज्म। आई होप ये समझ में आ गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अब पढ़ेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म को। एंड थैंक यू।